पाकिस्तान और टर्की शामिल है, और ये अच्छा, पाकिस्तान के लिए बहुत 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 बड़ी खबर होगी। शामिल कल है, आप तो तैयारी ये करके बता दें आइएगा। इससे पाकिस्तान को फायदा क्या पहुंचेगा, उसकी अवाम को क्या फायदा पहुंचेगा? ये जो फायदा मैं आपको फायदा कल बताऊं, ये फायदा मैं आपको कल बताऊंगा। और जो पढ़े लिखे मैं क्या इस्तेमाल करूं, बाकी तो दो ही पढ़े लिखे लोग आते हैं आपके प्रोग्राम में, हम अनपढ़ लोग कल आपको बताएंगे कि इसका क्या फायदा होगा। पहले मुआहदा तो हो जाने देना, इंशाल्लाह ताला आपको पूरा बताएंगे। अब आप चौधरी साहब को ले लें, इसका क्या फायदा होगा, पढ़े लिखे लोगों से आप चौधरी साहब, फिर उसके बाद अनपढ़ से पूछेंगे। राइट, चले, बहुत शुक्रिया। आप चौधरी साहब को ले लें। चले जी, सैयद भाई मैं लूंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सैयद भाई, फिर चौधरी साहब को लूंगी। जी सैयद भाई क्या कहेंगे? जी चौधरी साहब अगर पहले थे, नहीं चौधरी साहब पहले नहीं, चौधरी साहब आखिर तक रहेंगे। चौधरी साहब कहीं जाने वाले नहीं, मेरे साथ ही रहेंगे। बोले आप। नहीं, मैं ये क्या बातें सुन रहा था, मैं अच्छी बातें कर रहे थे लोग। हाँ, सबके अपना अपना तजिया, आप बताएं आपका क्या तजिया? आपने एक सवाल ये करा कि जो पीटीआई का जलसा था उससे क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ? क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ? ऊपर से मैंने ये सवाल किया, लोग निकले नहीं निकले, आए थे बात ये है कि मैं तो सियासी बात करता हूँ, न्यूट्रल बात करता हूँ। बात ये है कि कोई भी सियासी पार्टी जब बहुत ज्यादा मुसीबत में हो और लोग यानी मायूसी इस लिहाज से हो कि कुछ सियासी एक्टिविटी करने का या पावर शो करने का आपको मौका नहीं मिल रहा या आप कर नहीं पा रहे, तो एक तरीके से कारकुनों में या हमदर्दों में मायूसी होती है। तो लोग इंतजार में होते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हो, और इन्होंने ये पावर शो करके, भले उसमें कितने हजार भी लोग थे, शावर में करके उन्होंने एक तो ये पैगाम दिया है एस्टैब्लिशमेंट को, हुकूमत को और अवाम को कि पीटीआई अभी भी मजबूत है और पावरफुल मोड में है। इससे अब बहुत सारी जगहों पे हालात ऐसे होते हैं या सिचुएशन ऐसी होती है कि आप बड़ा मजमा इकट्ठा नहीं कर पाते क्योंकि आपका नेटवर्क वो नहीं रहा, क्योंकि आप 3 साल से अताब में हैं। लेकिन जो लोग होते हैं, जो डाई हार्ड कारकुन होते हैं, जो हमदर्द होते हैं, जैसे कि आपके साजिद भाई हैं, इस तरह के लोगों के लिए ये बड़ा हौसला अफजा एक मोमेंट होता है, एक यानी इवेंट जो था बड़ा हौसला अफजा था। तो पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ के और पाकिस्तान से बाहर तहरीके इंसाफ के हमदर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद है, और जो कुछ मायूस हो रही थी सियासी लिहाज से या दूसरे लिहाज से, वो इस जलसे के बाद दोबारा से मोटिवेट हो जाएगी या होने की कोशिश करेगी। जो लोग इधर से उधर, अगर पेशावर या केपीके की सतह पे लेके देखा जाए, तो जो लोग यानी लोग ये भी देखते हैं कि ये क्या पार्टी इतनी पावरफुल रही कि हम इसके साथ अटैच रहें। डाई हार्ड कारकुन तो कहीं नहीं जाता, लेकिन हमदर्दों की बात करो तो उनको देख के भी ये मोटिवेशन आज मिला होगा कि पीटीआई अभी भी मजबूत है, तो वो कहीं नहीं जाएंगे। तो पीटीआई के लिए ये एक अच्छा दिन था आज सियासी लिहाज से कि उनके लोग बाहर निकले, भले 2 साल बाद निकलो, 3 साल बाद निकलो, क्योंकि इससे पहले जब वो बाहर निकले थे तो लोगों को ये भी दिखे, जब एनालिसिस करें तो हकीकत पसंदाना होना चाहिए। इससे पहले जब वो बड़ी तादाद में बाहर निकले थे, इस्लामाबाद का जो वाकया हुआ था, उसके बाद से लोग डर भी गए थे, सहम भी गए थे, और उनके साथ जो कुछ हुआ था वो यानी इस लायक नहीं था या इस काबिल नहीं छोड़ा था उन्होंने पीटीआई के कारकुनों को या हमदर्दों को, वो दोबारा बड़ी तादाद में इतनी कदर जल्द निकल सके। तो जो भी क़यादत है, जिन्होंने भी ये ऑर्गेनाइज करा था इवेंट पीटीआई की, वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने बिलाखिर एक अच्छा इज्तिमा करा और पैगाम दिया। और ये पैगाम देखिए ना, इसकी वजह से जो है ना, हुकूमत ने कहा कि वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, बैठने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से सुहेल आफरीदी और उनके जो बैरिस्टर गौहर वगैरह थे, तो उन्होंने ये कहा कि हम जब तक मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं बैठेंगे, जब तक हमारी मुलाकात इमरान खान से नहीं कराई जाएगी, उनकी बहनों की कम से कम मुलाकात कराई जाए, जब तक हम अपने लीडर से मशवरा नहीं करेंगे, हम नहीं आएंगे। और अगर क़यादत जो इन पार्टी के लोग हैं अगर ये समझते हैं कि इमरान खान के बगैर ये तहरीक चल सकती है, तो ये उनकी भूल है, बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है। इमरान खान के बगैर ये पार्टी